अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 के ये 4 से लेके 8 तक क्वेश्चन किए थे। अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं 9 और 10, वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ ड्रोन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट 2 3 टू पॉइंट दिस। ठीक है, हमारे पास एक ड्रोन है जो कि फ्लाई करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑन द ग्रिड। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। हमने क्या मालूम करनी है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप फाइंड करनी है उन पॉइंट्स की। विच द ड्रोन इज़ फ्लाइंग, जहाँ पे ड्रोन फ्लाई किया, एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। और दूसरा हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है जितना डिस्टेंस उस ड्रोन ने ट्रैवल किया है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, हम एक मिनट ग्रेडियंट फाइंड करना है मतलब स्लोप, एंड डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे पहली वैल्यू x1 है, ये y1 है। बेटा ये x2 है और ये y2 है। तो y2 माइनस y2 हमारे पास 15 है और y1 3 है। x2 10 है और x1 हमारे पास 2 है। तो 15 माइनस 3 करें 12 आ जाएगा, 10 माइनस 2 करें 8 आ जाएगा। तो ये कटिंग हो जाएंगे 4 पे, 4 3s आर 8 और 4 2s आर 8। तो स्लोप हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ गई, 3/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दे। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। x2 हमारे पास 10 है, x1 2 है, y2 15 है और y1 3 है। बेटा ये हमारे पास 10 माइनस 2 8 होता है और 15 माइनस 3 12 होता है। 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करें तो 208 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लें। तो बेटा एलसीएम लें तो हमारे पास 4 5s आर 20, 4 2s आर 8, 4 1s आर 4, 1 कैरी गया और 4 3s आर 12 और 13 1s आर 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से बनेगा 4 का स्क्वायर अंडर रूट 13। तो हमें पता है 2 स्क्वायर से कटिंग हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको अगर नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें मतलब आंसर निकालें कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.4 यूनिट्स। बेटा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कहते हैं फॉर अ लाइन, एक लाइन है विद द ग्रेडियंट, उसकी ग्रेडियंट मतलब स्लोप हमें दे दिया -3 एंड वाई इंटरसेप्ट भी दे दिया है, वो हमारे पास क्या है 2 है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हम लोगों ने इन तमाम के लिए इसकी क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। पहला पॉइंट है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का हमें पता है, पीछे मैंने आपको लोगों को डिटेल से पढ़ाया हुआ है। वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, यही होती है ना mx प्लस सी। अब यहाँ पे हमारे पास हमें पता है जो ग्रेडियंट है उसे हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m यहाँ पे बेटा -3 आ जाएगा। और जो y इंटरसेप्ट होता है, जब पीछे क्वेश्चन किए थे तब भी हमने इसे c बोला है। ठीक है, जो y इंटरसेप्ट होता है वो c होता है, तो c यहाँ पे 2 है। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर दे, mx प्लस सी है ना, m की जगह -3 और c की जगह 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को ना आगे भी यूज़ होगी, ये वाली इसे यूज़ करें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट है इसका, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग द पॉइंट 1 एंड 2। कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दें इस पॉइंट 1 और 2 को यूज़ करके। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, स्लोप हमें गिवन दी हुई है, वो कितनी है -3 है, और पॉइंट उन्होंने हमें दे दिया है। पहला हमारे पास x1 और दूसरा y1। x1 की जगह 1 पुट कर दें, y1 की जगह 2 पुट कर दें। तो ये y माइनस y1 2 है इज इक्वल टू -3 x एज इट इज़ और x1 की जगह 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास, कह रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट 1 2 एंड 4 -7। 2 पॉइंट फॉर्म लिखनी है बेटा हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करके। ठीक है, अगर ये ग्रेडियंट अगर अलग से फाइंड करना चाहें तो कर लें, ठीक है, वरना ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ग्रेडियंट हमें दिया भी हुआ है, स्लोप दी हुई है ना -3। देखिए अगर मैं फाइंड भी किया है तो फिर भी -3 ही आया है। तो m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास -7 है बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो देखिए हमारे पास -3 ही आ रहा है। हमारे पास यूज़ पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दें। ठीक है, वो क्या है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू, हम इस पॉइंट पे लगा रहे हैं पहले वाले पॉइंट पे 1 और 2 पे, m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2। अच्छा, बुक पे ना आंसर इस तरह का कुछ दिया हुआ था, तो m स्लोप की जगह ये देखें ये लिखा हुआ है ना, ये हमने स्लोप निकाली है, ये वाला पार्ट उन्होंने लिखा हुआ था -7 -2 डिवाइडेड बाई 4 -1। इसकी जगह ये लिख दें -3 लिखने की बजाय। ठीक है, अगर आप ज़रूरी नहीं आप इसको रट्टा लगा के याद रखें, डायरेक्ट आप -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बुक वाला आंसर बनाना था तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास -7 -2 डिवाइडेड बाई 4 -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें x -1, अब ये हमारे पास है
अब ये देखिए -7 -2 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया और ये ऑलरेडी इस पर डिवाइड हो रहा था, तो बुक पे आंसर यही है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें, वैसे तो ये फजूल ही किया हुआ, इन्होंने सीधा सीधा करना चाहिए था। y -y1 इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है -3 और x -x1 आ जाता। 1 और 2 इसका पॉइंट पुट करते तो y -y1 हमारे पास क्या है 2 है, इज इक्वल टू -3 x -x1 क्या है हमारे पास 1। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अगर बुक वाला ही आंसर चाहिए तो बेटा आप ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी पॉइंट है। डी हमारे पास पार्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी हुई है, क्या होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अभी हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लिया इसकी, वो हमारे पास क्या आई थी, y इज इक्वल टू -3x + 2। इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, वो लिखी है हम लोगों ने y इज इक्वल टू -3x + 2। अब ये देखें x और y वाली एक तरफ है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास 1 होना चाहिए। इनको पहले एक तरफ कर ले, x और y वाली को। x इधर आके x वाली इधर आके प्लस की हो जाएगी, y + 3x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे 1 चाहिए, तो बेटा थ्रो आउट इस टर्म को, इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें। y/3x/2 2/2 2 2 से कैंसिल हमें 1 दे देगा। ठीक है, ये पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, तो ये हमारे पास 3/2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास नीचे इसके डिनोमिनेटर में आके 2/3 बन जाएगा। ये आ गया और ये y/2, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसका हमने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन हमारी थ्योरी में सिमेट्रिक फॉर्म लिखी हुई है। ये देखें, ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है। m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा हमारे पास इक्वल है -b/a के, sin अल्फ़ा a/a² + b² के, cos अल्फ़ा b/a² + b² के। तो ये वाली फॉर्म बनती है हमारे पास बेटा बेसिकली। तो ये है क्या बेसिकली, ये जो चीज़ है ना, ये वाली उन्होंने किसके इक्वल लिखी हुई है, b डिवाइडेड बाई +-a² + b²। ये हमारे पास है ये cos अल्फ़ा के, मतलब x -c/a, ये डिवाइडेड बाई है cos अल्फ़ा। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये हमारे पास उन्होंने गिवन दी है साइन अल्फ़ा की, मतलब इज़ इक्वल टू y -0 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। और वो कह रहे हैं किसकी इक्वल आ रही है, r। ठीक है, जिसे से मतलब लेट कर लिया कि r की इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म दी हुई है। तो ये देखें, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस फॉर्म में हम लोगों ने लेके आना है इसको। सिमेट्रिक फॉर्म है। अगेन हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फाइंड की, जो ए पार्ट में की थी, y इज इक्वल टू -3x + 2। ये यूज़ की, इसे कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, ax + by + c। ठीक है, इसे री राइट करें तो हमारे पास ये -3x इधर आके प्लस का हो जाएगा और +2 इधर आके -2 का हो जाएगा। कंपेयर करें, a की जगह पे यहाँ 3 लिखा हुआ है, b की जगह पे 1 है और c की जगह पे -2 है। तो ये a b c की वैल्यूज़ निकल आई। इक्वेशन यूज़ करें, यूज़ द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसे इज इक्वल टू r लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि अच्छे बुक पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x -c/a डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय a² + b² अंडर रूट इज इक्वल टू y -0 a डिवाइडेड बाय a² + b²। ठीक है, इनकी हमें पास सिंपल a b और c की वैल्यूज़ ही पुट करनी है। तो बेटा x -c यहाँ पे -2 है, a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 1 है और a हमारे पास 3 है, b 1 है। वैल्यूज़ पुट कर दें, इधर भी कर दें, y -0 आ जाएगा, a 3 है, a यहाँ पे 3 है और b आ जाएगा 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और ये 2/3 आ गया। 1 3 3 9 और 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 9 + 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह इस तरफ देखें, y आ गया, y -0 करेंगे तो y आएगा जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 आ गया हमारे पास। और ये देखें x -2/3, 9 और 1 हमारे पास 10 आ गया, 1 ओवर अंडर रूट 10 इज इक्वल टू y/3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10 आ गया। ठीक है, इसका यही आंसर है हमारे पास। ठीक है, अब बुक के जो पीछे आंसर दिया हुआ है ना बेटा, वो आंसर नहीं बनता है। ठीक है, ये हमने बुक को फॉलो करके सिमेट्रिक फॉर्म बना दिया इसकी। लास्ट पार्ट है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म के हमने क्वेश्चन भी पीछे किए हुए हैं। ठीक है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, ये हमारे पास बेटा नॉर्मल फॉर्म है। हमें इसमें क्या चाहिए होता है, एक तो अल्फ़ा चाहिए होता है और दूसरा ये p चाहिए होता है हमें। ठीक है, एक तो अल्फ़ा हमें ना आसानी से निकाल लेंगे, वैसे तो पीछे हमने दूसरे फॉर्मूले से निकालते थे ना लगा के, लेकिन ये हम क्योंकि स्लोप दी गई है तो हम tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, हम स्लोप का फॉर्मूला इस्तेमाल करके अल्फ़ा आसानी से निकाल देंगे। tan उधर जाके -1 इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और m हमारे पास -3 है, tan इन्वर्स -3 हमारे पास आ जाएगा -71.56 अल्फ़ा निकल आया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पे p का फॉर्मूला क्या हुआ है,
P इज़ इक्वल टू मोड C ओवर ए स्क्र जमा बी स्क्र अंडर रूट। ठीक है, अब ए बी और C की वैल्यू चाहिए हमें बेटा, तो स्लोप 0.4 को यूज़ करें। तो हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू -3x प्लस 2। इसको अरेंज करें, इसको इधर ले आए, 3x प्लस वाई -2 आ गया। a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 1 है और c यहाँ पे -2 है। तो यहाँ से वैल्यू लगाएं इसकी। तो बेटा c यहाँ पे क्या है, -2। ठीक है, यहाँ -2 लिख लें। और यहाँ हमारे पास a क्या था, 3, और ये b क्या है हमारे पास 1। क्योंकि मोड लगा हुआ है और मॉड्यूल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये माइनस को भी पॉजिटिव कर देता है, 2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इनको p भी निकल आया हमारे पास और अल्फ़ा भी निकल आया। ठीक है, अब इनको क्या कर दें, इसमें पुट कर दें अल्फ़ा की वैल्यू और p की वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पुट दीज वैल्यूज़ इन वन, x cos -71.56 प्लस y sin -71.56 इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 10। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर के मतलब तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।